हेलो दोस्तों, रेलवे में नई भर्ती 2025 में आ गई है। रेलवे में एक और नई भर्ती की शुरुआत हो चुकी है, जो सेक्शन कंट्रोल का है। तो यह वैकेंसी पहले कभी नहीं आ रहा था, इस बार रेलवे ने यह वैकेंसी दिया है। तो इसमें सिलेबस भी बहुत अलग है और रेलवे के एग्ज़ाम से। यानी कि इसमें ओनली आपका मैथ और रीजनिंग सही है, यानी पूरा अच्छा है तो आप ये एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर देंगे। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कि इसमें सिलेबस क्या है, फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है और इसका सैलरी कितना है, इसका काम क्या है और ज़ोन वाइज़ वैकेंसी कितना है, ये सब आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से एक नोटिस आया है, जिसमें बताया गया है कि नेम ऑफ द पोस्ट सेक्शन कंट्रोलर, है ना? सेक्शन कंट्रोलर का है, यह पे लेवल 6 का है। जिसमें बेसिक पे होगा 35,400 और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो A2 चाहिए। यानी कि आपका आर्क 6/6 नहीं भी है तो आप इस पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। एज चाहिए 20 से 33, यानी जिसका 18 साल है वो नहीं भर सकते हैं। कम से कम एज 20 वर्ष होना चाहिए। और टोटल सीट की बात करें तो 368 है। 368 है, लेकिन आपके लिए ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। यह वैकेंसी 368 ही है, लेकिन इसमें सिलेबस थोड़ा-सा अलग है, यानी कि आपके लिए बहुत ही आसानी से यह एग्ज़ाम निकल जाएगा। यानी कि 15/9 से अप्लाई हो रहा है फॉर्म। इसके बाद लास्ट डेट हम लोग देखते हैं कि कब है। तो लास्ट डेट है 16/10, 16/10 तक। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसमें देखते हैं हम लोग, आपको बताए हैं पहले कि पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर, जो पहली बार ये रेलवे में वैकेंसी आया है। लेवल 6 है, बेसिक है 35,400, यानी कि टोटल मिला के आपका फर्स्ट सैलरी जो है वो 65 के आसपास आएगा, यानी कि 65,000 के आसपास आएगा। ये चारे पीए ये सब जोड़ने के बाद 65,000 पकड़ लेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? A2, 20 वर्ष से 33 वर्ष के बीच आपका एज होना चाहिए। टोटल पोस्ट है 368। स्टेज ऑफ एग्जाम, देयर शैल बी सिंगल स्टेज एग्जाम, यानी कि इसमें एक ही एग्जाम होगा। और बहुत बड़ी बात है कि एक एग्जाम क्वालिफाई हुआ तो ये जॉब आपको हासिल हो जाएगा। यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद जो है CBAT होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और क्या है, टोटल वैकेंसी का 8 गुना रिजल्ट जो है देगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और जो SC/ST हैं उनको फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी मिलेगा, यानी कि उनको एग्ज़ाम देने जाने के लिए ट्रेन के में पास मिलेगा, उससे टिकट बुक करके और आप फ्री एग्ज़ाम देने जा सकते हैं ट्रेन में। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A2 है, जिसमें कि आपका आँख का विज़न 6/9 होना चाहिए, तो भी आप पास हो जाएँगे। इसमें 6/6 का कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। 6/6 जो है A1 में होता है। यदि आप सिटीज़न ऑफ इंडिया का हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और नेपाल का भी है तब अप्लाई कर सकते हैं, और भूटान का है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। OBC का 3 साल का छूट दिया गया है और SC/ST का 5 साल का छूट दिया गया है, ठीक है? और जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी 3 साल का छूट दिया गया है, ठीक है? और जो जनरल और OBC हैं उनको एग्ज़ाम फ़ी ₹500 लगेगा, यानी कि फॉर्म भरने के समय 500 लगेगा, जो कि जो फर्स्ट एग्ज़ाम में बैठेगा, अपियरिंग होगा, उसको ₹400 वापस कर दिया जाएगा, यानी रिफंड कर दिया जाएगा। और जो SC/ST हैं उनको ₹250 लगेगा, और अगर वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनको पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि CBT एग्ज़ाम जो होगा कितने नंबर का होगा, कितने टाइम मिलेगा इसमें। तो टोटल टाइम जो है 120 मिनट मिलेगा, यानी कि 2 घंटा आपके पास टाइम है, और टोटल प्रश्न की संख्या जो है 100 रहेगा, ठीक है? और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस का। तो सिलेबस में देखिए, मैथमेटिकल, है ना, कैपेबिलिटी, मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, इसमें क्या है कि नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है? और इसके बाद आप देख रहे हैं एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस, पावर वर्क, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्री, एरिया ऑफ वैल्यू, है ना। तो ये सब आपको मैथ में पढ़ना है। उसके बाद आप चलते हैं तो ये क्या है, मल्टी सोर्स डाटा एनालिसिस एग्जामिनेशन, और ये सब पढ़ना है। इसके बाद लॉजिकल कैपेबिलिटी में देखिए क्या है, बाइनरी लॉजिकल, सिलोजिज्म, कोलोक, यानी कि रीजनिंग का ही एक पार्ट है, रीजनिंग का एक पार्ट है। और इसके बाद इंग्लिश का कुछ वर्ड मिलेगा, तो ये ज़्यादा भाष नहीं है, पैसेज के टाइप रहता है, और पैसेज पढ़ करके आपको उसका उत्तर देना है। इसके बाद है रीजनिंग, तो रीजनिंग में आप ये सब चैप्टर पढ़ चुके होंगे, ठीक से देख लीजिए क्या क्या है। इसके बाद आप लोग बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना प्रश्न और कितना टाइम मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट, 120 मिनट आपको बता चुका हूँ पहले। तो इसमें क्या क्या है, जो मैथमेटिक्स रहेगा, मैथ 60 प्रश्न रहेगा, कितना रहेगा, 60 प्रश्न रहेगा। और लॉजिकल कैपेबिलिटी जो है 20 प्रश्न रहेगा, रीजनिंग का 20 प्रश्न रहेगा, यानी कि 60 मैथ और 20 रीजनिंग, कितना हो गया 80, और 20 रहेगा इंग्लिश से, तो टोटल 100 हो गया। तो आपका अगर रीजनिंग और मैथ अच्छा है तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ जोन वाइज वैकेंसी कितना है। तो देखिए आप अहमदाबाद में जनरल का 7 है, और एससी का 1, एससी एसटी का 1, ओबीसी का 5 है, और ईडब्ल्यूएस का 1 है, यानी कि टोटल 15 सीट है। और अजमेर की बात करें तो टोटल 30 सीट है, 30 और 3 33 सीट हो गया। और बेंगलोर में 24 सीट हो गया। भोपाल में टोटल 4 2 6 सीट हो गया। तो आप जोन वाइज सीट यहाँ से देख सकते हैं, और अगर आप बोलिएगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ये फॉर्म अगर आप लोग नहीं भर पा रहे हैं तो किस तरह से भराएगा फॉर्म, और इसमें क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स, ये आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको मैं आंसर दूंगा। और किस तरह से फॉर्म भरना है ये भी आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तो ये फॉर्म कैसे भराएगा अगर जानना होगा तो कमेंट में आप कमेंट कीजिए कि फॉर्म कैसे भराएगा, ठीक है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।